मसीह में प्रिय आप सभी को जय मसीह। प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं मत्ती चैप्टर 11 वर्स 28, तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, संसार भर में आज बहुत सारे लोग अपने बीमार से ठीक होने के लिए परिश्रम करके रख चुके हैं। संसार में बहुत सारे लोग अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए परिश्रम करके थक चुके हैं। आज संसार के बहुत सारे लोग अपनों को समझा कर परिश्रम करके थक चुके हैं। और आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, अनेक चिंता की बातें हैं, जिसके कारण वह बोझ से दबे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज आपके साथ अगर इस प्रकार की बात हो रही है, अगर आज आप भी अपने बीमारों से ठीक होने के लिए परिश्रम करके थक चुके हैं, अपने जीवन की हर समस्याओं को समाधान करने के लिए परिश्रम करके अगर थक चुके हैं और अनेक समस्याओं से, बोझों से अगर आप दबे हुए हैं, तो यीशु का कहना है, यीशु कहते हैं मत्ती 11:28 में कि बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं तो यीशु आपको बुला रहे हैं, यीशु के पास आइए और यीशु आपको विश्राम देगा। मेरे प्रियो, अगर हम देखें बाइबल में, तो यहाँ बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है इस प्रकार से, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहाँ दाऊद भजन संहिता उसका 34 का 4 और 5 में कहता है, जैसा कि यीशु ने कहा, ये परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यहाँ दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, मैं यीशु के पास गया और मैंने अपने जीवन के सारे बीमारों को, सारे मेरे बोझों को, मेरे सारे समस्याओं को यीशु को बताया, परमेश्वर को बताया, और परमेश्वर ने मेरा सुन लिया और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और प्रियो, सच में इसीलिए दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जितने परमेश्वर के ओर दृष्टि किया है, जो अपनी आशा परमेश्वर पर लगाए हुए हैं, जो यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन के सारे बोझों को लेकर यीशु के पास गए हैं, वह ज्योति पाएंगे, वे अंधकार में ना होंगे। आप अपनी समस्याओं में अपने जीवन को हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ दाऊद कहता है उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और सच में वह जो यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन के सारे बोझों को लेकर यीशु के पास जब आएंगे, तो यीशु परमेश्वर यहोवा आपका या किसी का भी मुंह को काला होने नहीं देगा। उसके बाद अगर हम देखें, बाइबल बताते हैं 1 पीटर चैप्टर 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को आपका ध्यान है, यीशु को आपका ध्यान है, यीशु आपके बारे में चिंता करता है, यीशु आपके दुख में सहभागी होकर आपके आंसुओं के समय में आंसू बहाते हुए यीशु आपके साथ होते हैं। मेरे प्रियो, और यीशु या परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप प्रतिदिन अपने बंधनों में ही रहे। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि आप हमेशा अपनी समस्याओं में फंसे रहे। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप इस जीवन का आनंद उठाएं, और इसलिए परमेश्वर आपके प्रति चिंतित है, आपके लिए, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके वंश, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए चिंता करते हुए
यहाँ वचन में 1 पीटर 5:7 में कहता है, अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो, अपने जीवन की सारी चिंताओं को, बोझों को यीशु पर डाल दो, क्योंकि यीशु आपके बारे में चिंता करता है। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को जानते हैं कि यीशु आपके बारे में चिंता कर रहा है, परमेश्वर आपके बारे में, आपको लेकर चिंतित है, तो आप निश्चय अपने जीवन के सारे बोझों को, सारी समस्याओं को, सारे बीमारों को, सारे कर्जों को, सारे बंधनों को जो आपके जीवन में है, अगर यीशु पर विश्वास करके धीरज के साथ अगर आप अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए सनातन चट्टान सा ठहरेगा। जैसा लिखा है यशायाह 26 का 3 और 4, वहाँ वचन बताती है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपके लिए सनातन चट्टान ठहरेगा। उसके बाद वचन, नीति वचन, उसका चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 बताती है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, अपने जीवन में अगर आप यीशु पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तो आपको अपनी समझ का सहारा लेना नहीं है, आपको समझ का सहारा लेना ही नहीं है, वरन संपूर्ण मन से जब आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे, उसी को स्मरण करके जब आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और उसके बाद आप इस वचन को कह सकेंगे जो लिखा है भजन संहिता उसका 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सूखते जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपना नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भला और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रियो, और इस प्रकार से आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा बड़ी समर्थी और अद्भुत रीति से प्रतिदिन होती चली जाएगी। मेरे प्रियो, इसलिए आप यीशु के पास आइए, यीशु आपको बुला रहे हैं अपने जीवन के सारे बोझों को लेकर, अपने जीवन के सारे कामों को लेकर, जिन कामों में आप सफल नहीं हुए हैं। और प्रियो, आप जब यीशु के पास आएंगे, तब आपका मुंह कभी काला होने ना पाएगा, क्योंकि आपके प्रति यीशु चिंतित है। अगर आप उसके साथ धीरज में और उसमें आशा करके धीरज के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपको अपने समझ के सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वरन संपूर्ण मन से यीशु पर भरोसा रखें, उसी को स्मरण करके जो भी काम आप करते हैं करें, तब परमेश्वर, तब यीशु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जैसा दाऊद भजन संहिता उसका 23 में कहता है, आप भी कहेंगे और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा बड़ी समर्थी और अद्भुत रीति से लेगा। प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।